स्टूडेंट्स हम डिस्कस करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की जो कमेटीज़ हैं उनके बारे में, क्योंकि हमारी संविधान सभा के द्वारा अलग अलग टास्क को परफॉर्म करने के लिए काफ़ी सारी ऐसी कमेटी हैं वो इनके द्वारा कॉन्स्टिट्यूट की गई थी। कुछ कमेटीज़ को यहाँ पे मेजर कैटेगरी के अंदर रखा गया है जिनके द्वारा जो मेजर टाइप ऑफ टास्क है उसको परफॉर्म किया गया, जैसे कि यूनियन पावर कमेटी है, यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी है जो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा हेड किया गया था। इसी मेजर कैटेगरी के अंदर आपको एक जो मेन हमारी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का जो कमेटी है, ड्राफ्टिंग कमेटी, जिसके द्वारा हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको ड्राफ्ट किया गया, तो उस कमेटी के बारे में भी आपको पता होना चाहिए, जो भी मेजर टाइप ऑफ कैटेगरी के अंदर ही इसको रखा गया है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, कुछ माइनर टाइप ऑफ कैटेगरी का यहाँ पे कमेटीज हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के द्वारा जिनको अपॉइंट किया गया था, जैसे कि हाउसिंग कमेटी है और भी जो अलग अलग टास्क है उनके रिगार्डिंग में कुछ माइनर टाइप ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की कमेटीज भी आपको देखने के लिए मिलेंगी। अगर हम बात करें स्टूडेंट्स मेजर टाइप ऑफ कैटेगरी का जो कमेटी है उनके बारे में, या उससे पहले अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का जो एग्जिस्टेंस किस तरीके से आया उसके बारे में अंडरस्टैंड करें, हमने हमारे प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर भी डिस्कस किया है कि हमारा जो फ्रीडम मूवमेंट है उस समय एम.एन. रॉय एंड जवाहरलाल नेहरू के द्वारा फर्स्ट टाइम इसका जो डिमांड है वो किया जाता है कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली यहाँ पे इंडियंस के द्वारा ही, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के अंदर जो भारत का संविधान है ओनली इंडियंस के द्वारा ही बनाया जाएगा। फिर वर्ल्ड वॉर 1 का समय आएगा, ब्रिटिश अथॉरिटीज़ के द्वारा अलग अलग जो ऑफर्स हैं वो भेजे गए थे, अगस्त ऑफर है, क्रिप्स मिशन है, ये सब आपको देखने के लिए मिलेंगे। और ये इंडियन फ्रीडम फाइटर्स को जो कम्प्लीटली इनकी जो प्रपोजल्स हैं उनके पर्सपेक्टिव से उनको यहाँ पे डिमांड्स है उसके पर्सपेक्टिव में सेटिस्फाइड नहीं कर पाए, तो ये दोनों यहाँ पे फेलियर होते हैं। बाद में स्टूडेंट्स आपको कैबिनेट मिशन देखने के लिए मिलेगा, कैबिनेट मिशन के थ्रू हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली है वो यहाँ पे बनती है। आप देखिए कि उसके बाद में एक इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट आता है 1947 का, जो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट है, और इसके अलावा जो हमारा माउंटबेटन प्लान है पार्टीशन के रिगार्डिंग में, उसके बाद में कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जिस तरीके से बनाई गई थी उसके अंदर भी आपको बाइफर्केशन देखने के लिए मिलेगा। 389 टोटल सीट हुआ करती थी कैबिनेट मिशन प्लान के समय में, और आफ्टर द अगर हम बात करें इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट या माउंटबेटन का जो पार्टीशन प्लान है, उसके बाद में जो टोटल नंबर ऑफ सीट्स हैं वो यहाँ पे डिक्लाइन होकर 299 की तरफ आपको देखने के लिए मिलेंगी। तो ऐसी कुछ सीटें हैं जो पाकिस्तान के लिए चली गई थी, क्योंकि पाकिस्तान का अलग से जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली है वहाँ पे बना। और आप देखिए कि 389 के अंदर हमारा जो प्रिंसली जो ब्रिटिश इंडिया है उसके जो प्रोविंस हैं उनको भी यहाँ पे रखा गया है, गवर्नर के जो प्रोविंस हैं, इसके अलावा जो चीफ कमिश्नर के जो प्रोविंस है 4 उनको भी यहाँ पे रखा गया था। नेक्स्ट अगर हम बात करें जो प्रिंसली स्टेट्स हैं जिन्होंने अपने आप को यहाँ पे नॉमिनेट किया था कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के लिए, जो 93 सीट हुआ करती थी, लास्ट समय में आपको 70 इंडिया के अंदर देखने के लिए मिलेंगी आफ्टर द 1947 का जो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट है। तो स्टूडेंट्स वो जो प्रिंसली स्टेट्स हैं उन्होंने अपने आप को नॉमिनेट किया, कुछ जो मेंबर्स हैं वो एक लिमिटेड फ्रेंचाइजी के रूप में इलेक्ट होके आएंगे। तो हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली है वो पार्सली इलेक्टेड है, पार्सली नॉमिनेटेड है। बट अगर हम इलेक्शन के प्रोसेस की बात करें तो इलेक्शन का प्रोसेस ऐसे नहीं है कि जो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी है उसके बेसिस पे यहाँ पे इलेक्शन हुआ हो। जो फ्रेंचाइजी है वो काफ़ी लिमिटेड आपको देखने के लिए मिलेगी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के अंदर में। तो स्टूडेंट्स ये कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का पार्ट है। उससे पहले हमने डिस्कस किया है ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन के बारे में भी। ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन के अलावा जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के अदर देन मेकिंग द कॉन्स्टिट्यूशन के अलावा जो फंक्शंस हैं जिनको परफॉर्म किया गया, जिसके अंदर हमारा जो फ्लैग है उसको अडॉप्ट करने की बात हो, कॉमनवेल्थ के अंदर हमारी जो मेंबरशिप है उसको रेटिफाई करने की बात हो, या हमारा एंथम हो, हमारा जो सॉन्ग हो, उसको यहाँ पे बेसिकली अडॉप्ट किया गया कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के द्वारा। और हमारे जो फर्स्ट प्रेसिडेंट हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उनको यहाँ पे इलेक्ट किया गया। अब हम यहाँ पे बात करेंगे कमेटीज़ के बारे में, जो मेजर टाइप ऑफ कमेटी आपको देखने के लिए मिलती हैं कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के अंदर में। तो स्टूडेंट्स मेजर टाइप ऑफ कैटेगरी का जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का जो कमेटी है उनके बारे में अगर हम बात करें स्टूडेंट्स यहाँ पे, तो फर्स्ट जो कमेटी है वो है यूनियन पावर कमेटी। यूनियन पावर कमेटी एंड यूनियन जो कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी है, ये दोनों कमेटीज़ किनके द्वारा हेड की जाती थी? ये हेड की जाती थी जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। ये दोनों कमेटीज हेड की जाती थी जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। अगर हम बात करें कि जो प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी है, कि जो हमारे प्रोविंस हैं, जो प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी है, वो कमेटी यहाँ पे हेड की गई सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा। सरदार
वल्लभ भाई पटेल हैं, उनके द्वारा ये हेड की गई थी प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी। जो एडवाइजरी कमेटी है हमारी फंडामेंटल राइट्स के रिगार्डिंग में, जो माइनॉरिटी की जो फंडामेंटल राइट है जो आर्टिकल 29 एंड 30 के रिगार्डिंग में है, तो स्टूडेंट जो फंडामेंटल राइट की जो एडवाइजरी कमेटी है वो भी यहाँ पे सरदार पटेल के द्वारा, सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा हेड की गई थी। स्टूडेंट्स इसके अलावा अगर हम इस फंडामेंटल राइट की ही कुछ सब कमेटीज़ के बारे में बात करें, तो सब कमेटी जो फंडामेंटल राइट की जो सब कमेटी हुआ करती थी, फंडामेंटल राइट का जो सब कमेटी हुआ करती थी, उसको यहाँ पे हेड किया गया था JB कृपलानी के द्वारा। ये नाम आपको फ्रीडम जो हमारा मूवमेंट है उसके अंदर भी ये पर्सन्स के नाम आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो JB जो कृपलानी है, JB कृपलानी के द्वारा फंडामेंटल राइट का जो सब कमेटी है उसको हेड किया गया। माइनॉरिटीज़ का जो सब कमेटी है, क्योंकि ये कम्प्लीटली कमेटी है जो सरदार पटेल के द्वारा हेड की गई थी। एडवाइजरी कमेटी है फंडामेंटल राइट, माइनॉरिटीज़ का, ट्राइबल एंड एक्सक्लूडेड जो एरिया है उन सभी के रिगार्डिंग में ये जो कमेटी है वो सरदार पटेल के द्वारा हेड की गई। इसके अंदर काफ़ी सारी सब कमेटी हैं। एक है फंडामेंटल राइट का सब कमेटी जो JB कृपलानी के द्वारा है। इसके अलावा अगर हम बात करें जो माइनॉरिटीज़ का जो सब कमेटी है, जो माइनॉरिटीज़ का जो सब कमेटी है वो किनके द्वारा हेड किया गया, वो हेड किया गया HC मुखर्जी। HC मुखर्जी के बारे में आपने कहाँ पे रीड किया है? कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के अंदर में। जब हमारी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली है उसके जो वाइस प्रेसिडेंट हुआ करते थे, 2 वाइस प्रेसिडेंट थे, एक HC मुखर्जी हैं, एक VT कृष्णामाचारी हैं। इसके अलावा प्रेसिडेंट कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसके प्रेसिडेंट हैं। अगर हम बात करें नॉर्थ ईस्ट एरिया के बारे में, जो नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर जो ट्राइबल एरिया है जिसके अंदर आसाम को एक्सक्लूड करते हुए जो एरिया है जिसको यहाँ पे हेड किया गया गोपीनाथ जो बारडोली हैं, गोपीनाथ बारडोली हैं, उनके द्वारा हेड किया गया था। और जो आसाम को वहाँ पे इंक्लूड किया गया उस कमेटी को हेड किया गया है AB ठक्कर के द्वारा। जो गोपीनाथ बारडोली एक्सक्लूडेड एरिया है आसाम के अलावा में, और आसाम को जो इंक्लूड करने वाला जो एरिया है वो AB ठक्कर के द्वारा उसको हेड किया गया। स्टूडेंट ड्राफ्टिंग कमेटी जिसके बारे में हम यहाँ पे रीड करेंगे, ड्राफ्टिंग कमेटी के जो 7 मेंबर्स हैं ये भी इन्हीं जो मेजर कमेटीज है उसके अंदर में आपको देखने के लिए मिलेगी। इसके अलावा यूनियन पावर कमेटी है, यूनियन पावर कमेटी है, यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी है जो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा हेड की गई है। प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी है जो सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा। कुछ यहाँ पे माइनर कमेटी हैं वो भी यहाँ पे सरदार वल्लभ भाई पटेल का लीडरशिप के अंडर में ही। अगर हम बात करें रूल्स एंड प्रोसीजर कमेटी की, क्योंकि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद यहाँ पे जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली है उसके क्या हुआ करते थे, उसके प्रेसिडेंट हुआ करते थे। तो जो रूल्स का जो कमेटी है, जो रूल्स का जो कमेटी है वो यहाँ पे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा हेड किया गया। उस कमेटी का क्या नाम है? एक तो है रूल्स का कमेटी, एक तो रूल्स का कमेटी है, एक कमेटी का नाम है स्टीयरिंग कमेटी, एक कमेटी का नाम है स्टीयरिंग कमेटी। और काफ़ी सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे लिटिल बिट उनको याद नहीं रहता, एक कमेटी और है, कमेटी का नाम है स्टेट कमेटी, जिसके द्वारा स्टेट्स के साथ में नेगोशिएशन किया गया था, उसको भी जवाहरलाल नेहरू के द्वारा हेड किया गया था। स्टेट्स का कमेटी है, स्टेट्स का कमेटी है, ये क्या करेगा? नेगोशिएशन करेगा स्टेट्स के साथ में। तो दिस इज ऑल अबाउट द मेजर कमेटी जो आपको कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के अंदर देखने के लिए मिलती हैं। कुछ यहाँ पे माइनर कमेटी भी हैं, जैसे कि फाइनेंस का कमेटी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद उसको हेड किया करते थे। फाइनेंस का जो कमेटी है उसको राजेंद्र प्रसाद हेड किया करते थे। क्रेडेंशियल एक कमेटी है, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर उसको हेड किया करते थे। एक हाउस कमेटी है जो पट्टाभी सीतारमैया है उनके द्वारा इसको हेड किया जाएगा। बिजनेस कमेटी जो ऑर्डर ऑफ बिजनेस कमेटी है वो KM मुंशी के द्वारा हेड की जाएगी। तो ऐसे काफ़ी सारी आपको हाउस की जो माइनर कमेटी है वो भी आपको देखने के लिए मिलेंगी। यहाँ पे स्टूडेंट्स हम बात करेंगे हमारी जो ड्राफ्टिंग कमेटी है उसके बारे में, जो कि हमारे एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से भी इम्पोर्टेंट है, जो भी हमारे एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से भी इम्पोर्टेंट है ड्राफ्टिंग कमेटी, जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स अगर हम बात करें ड्राफ्टिंग कमेटी के बारे में, तो ड्राफ्टिंग कमेटी के अंदर आपको टोटल जो 7 मेंबर्स हैं वो आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलते हैं। डॉक्टर BR अम्बेडकर इस कमेटी को हेड किए थे। उसके अलावा N गोपाल स्वामी अयंगर हैं, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर हैं, N गोपाल स्वामी अयंगर हैं, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर हैं, डॉक्टर KM मुंशी हैं। डॉक्टर KM मुंशी काफ़ी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी हैं। इनसे रिलेटेड स्टेट PCS के अंदर क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं कि इस जो ड्राफ्टिंग कमेटी में जो कांग्रेस से, इंडियन नेशनल कांग्रेस से कौन पर्सन है जो बिलोंग किया करते थे, कौन नहीं किया करते थे। ऐसे क्वेश्चंस स्टेट PCS में काफ़ी बार पूछ लिए जाते हैं।
तो आप देखिए कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर इसके चेयरमैन हैं, एन गोपाल स्वामी अयंगर हैं, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर हैं, डॉक्टर के एम मुंशी हैं, सैयद मोहम्मद सादुल्ला हैं, और जो लास्ट के दो नेम हैं, इन्होंने बेसिकली 2 पर्सन्स को यहाँ पे रिप्लेस किया था। एन माधव राव ने किसको रिप्लेस किया था? बी एल मित्तर को। बी एल मित्तर नाम के जो पर्सन हुआ करते थे उनको यहाँ पे रिप्लेस किया था एन माधव राव ने, और टी टी कृष्णामाचारी के द्वारा रिप्लेस किया गया था डी पी खैतान को। जो डी पी खैतान है उनको रिप्लेस किया था टी टी कृष्णामाचारी के द्वारा। तो दिस इज ऑल 7 मेंबर्स पार्ट ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी। अगर हम ड्राफ्टिंग कमेटी के वर्किंग प्रोसेस के बारे में बात करें स्टूडेंट, 29 अगस्त का जो दिन है, 29 अगस्त का जो दिन है 1947 के दिन, उस समय ये जो ड्राफ्टिंग कमेटी है इसको कॉन्स्टिट्यूट किया गया। इसके कॉन्स्टिट्यूट होने के बाद में इनके द्वारा जो अपना वर्क प्रोसेस है वो किया गया है, जिसमें इनका फर्स्ट ड्राफ्ट है वो 1948 के समय आपको फरवरी के मंथ में देखने के लिए मिलेगा। उस फर्स्ट ड्राफ्ट के ऊपर 8 मंथ के अराउंड का जो समय है जिसमें डिस्कशन एंड डेलिब्रेशन किया गया। उसके बाद में सेकेंड ड्राफ्ट है जो अक्टूबर के महीने में आएगा 1948 के समय में। और अगर हम टोटल सीटिंग के बारे में बात करें तो 141 टोटल सीटिंग है। तो आप देखिए कि लेस देन 6 मंथ का जो समय है उसके अंदर में इस ड्राफ्टिंग कमेटी के द्वारा हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको बनाया गया, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम किया गया। दिस इज ऑल अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का जो अलग अलग कमेटी है उनके बारे में हमने डिस्कस किया। स्टूडेंट्स, ये कमेटीज़ का जो चेयरमैन है, जो मेजर स्पेशल जी जो मेजर कमेटी है, मेजर कमेटी के जो चेयरमैन हैं उनके बारे में आप अच्छे से याद रख लेना। जैसे हम एक बार इनको फिर से रिवाइज करते हैं। यूनियन पावर कमेटी एंड यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी को कौन हेड करते थे? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा हेड की जाती थी। एक और कमेटी इनके द्वारा हेड की जाती थी, उसका क्या नाम है स्टूडेंट्स? स्टेट्स के साथ में जो नेगोशिएशन का कमेटी है, कि स्टेट कमेटी जो नेगोशिएट करेगी स्टेट्स के साथ में, वो भी जवाहरलाल नेहरू के द्वारा ही हेड की जाती थी। अगर हम बात करें ड्राफ्टिंग कमेटी, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर हैं। प्रोविंशियल जो कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी है कि प्रोविंशियल एरिया के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन कैसा होगा, वो सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा हेड की गई है। कुछ फंडामेंटल राइट का जो कमेटी है वो भी उनके द्वारा हेड की गई है, जिसमें कि आर्टिकल 29 एंड 30 के रिगार्डिंग में है। जो कमेटी मेन है वो सरदार पटेल के द्वारा हेड की गई। उसके अंदर जो सब कमेटी हैं वो आप देखिए कि गोपीनाथ बारडोली हैं, जिनके द्वारा अदर देन आसाम के एरिया के अलावा जो वहाँ पे जो ट्राइबल्स के रिगार्डिंग में जो कमेटी है वो बनाई गई थी, उसको हेड किया था। एवी ठक्कर के द्वारा इंक्लूडेड आसाम है। फंडामेंटल राइट का जो सब कमेटी है जेबी कृपलानी है। माइनॉरिटीज़ का जो सब कमेटी है वो एससी मुखर्जी हैं। ये बेसिकली वाइस प्रेसिडेंट भी हुआ करते थे हमारी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा 2 कमेटी हेड की गई, क्योंकि ये हमारे प्रेसिडेंट थे, हमारी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के। इनके 2 कमेटी कौन सी हैं? एक तो रूल्स कमेटी, एक स्टेयरिंग कमेटी। एक रूल्स कमेटी है, एक स्टेयरिंग कमेटी है। दिस इज ऑल अबाउट द स्टूडेंट्स हमारी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। इसके अलावा हमने एक टॉपिक के बारे में डिस्कस नहीं किया। जब हमने यहाँ पे 1947 के बारे में डिस्कस किया था, तो आप देखिए कि उस समय में हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली है उसको एज ए लेजिस्लेटिव बॉडी के रूप में भी बनाया गया। और जो लेजिस्लेटिव बॉडी के रूप में बनाया गया तो उस समय यहाँ पे लेजिस्लेटिव बॉडी का जो मीटिंग हुआ करता था, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के द्वारा संविधान को बनाया गया, जो लॉ हैं, जो कानून हैं, उनको बनाया गया और उनको इम्प्लीमेंट भी किया गया। तो जो इनेक्टमेंट का जो प्रोसेस है वो लेजिस्लेटिव बॉडी है, उसको कौन हेड किया करते थे, इसके बारे में वैसे आपको बेसिकली पता होना चाहिए। क्या वो हमारे जीवी मावलंकर सर हैं? या आप कमेंट सेक्शन के अंदर बताना कि 1947 का जो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट है उसके बारे में हमारी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली को एज ए लेजिस्लेटिव बॉडी भी बनाया गया। कुछ चेंज आपको देखने के लिए मिलेंगे। जो कैबिनेट मिशन के द्वारा कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनाई गई थी उसके अंदर में आफ्टर 1947 एक्ट, तो लेजिस्लेटिव असेंबली को कौन हेड किया करते थे? क्या वो जेवी मावलंकर हैं? क्या वो हमारे यहाँ पे एससी मुखर्जी हैं? वो कौन है? उनके बारे में आप कमेंट सेक्शन के अंदर बताना। तो दिस इज ऑल अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की जो अलग अलग कमेटीज हैं। ड्राफ्टिंग कमेटी जो 7 मेंबर्स के नाम हैं उनके बारे में हमने रीड किया। आप इनको 4-5 बार अच्छे से याद करोगे ना तो आपको ये नाम अच्छे से याद हो जाएंगे, और ये जरूरी भी हैं, यूपीएससी के एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।